हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसा कि वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, मेरे पास एक Realme का डिवाइस आया हुआ है जो कि इसका मॉडल है C2। और आप देख पा रहे होंगे वीडियो में कि मैंने जैसे इसका पावर स्विच प्रेस किया और यहाँ पे Realme का लोगो आया, फर्स्ट लोगो आया, लेकिन इसके बाद जो सेकंड लोगो आता है वो नहीं आएगा। ठीक है। और इस जगह पे अपना जो डिवाइस है वो रीस्टार्ट करेगा, काफ़ी समय तक ये होल्ड रहेगा, उसके बाद रीस्टार्ट करेगा। तो दोस्तों, इसमें क्या प्रॉब्लम है जो कि इस तरीके का इसमें इशू हो रहा है, तो इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। हो सकता है Realme का कोई भी अदर्स डिवाइस भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि C2 की मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है Oppo का A3s आपके पास आए या Realme 2 आए या फिर C2 जैसे कि आप देख पा रहे होंगे या C1 आए। यानी अगर इस टाइप का कोई फ़ोन आता है आपके पास फ्यूचर में, तो आप जो मैं ट्रिक आपको बताऊंगा इस वीडियो में, उसे ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। जो भाई को पता है तो उसके लिए तो भाई स्किप कर सकते हैं वीडियो को, और जिन्हें नहीं पता है तो इस वीडियो को आप देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे Realme का लोगो अभी भी अटका हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पे रीस्टार्ट अपना फ़ोन किया। ठीक है। यानी ये ऑफ हो गया और उसके बाद यहाँ पे वापस से Realme का लोगो आ गया। तो ऐसे सिचुएशन में आपको करना क्या है दोस्तों, और देखिए यहाँ पे बैटरी इशू भी हो सकता है, लेकिन बैटरी में ऐसा क्या होता है दोस्तों, अगर इस तरीक़ा का होगा तो आप चार्ज में लगा के ऑन कीजिएगा तो हो जाएगा, पर इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है। और कभी कभी जो अपना पीसीबी होता है और जो नीचे का चार्जिंग बोर्ड होता है उससे भी इशू करता है, लेकिन इसमें वो भी इशू नहीं है। बैटरी भी अपना ओके है, सॉफ्टवेयर भी ओके है, चार्जिंग जो पीसीबी होता है वो भी अपना ओके है। तो आखिर इसमें एग्जैक्टली है क्या प्रॉब्लम? तो फिलहाल वीडियो के साथ एकदम बने रहें और स्किप मत कीजिएगा। और जो भाई को पता है ट्रिक तो वो बेफिक्र होके स्किप कर सकते हैं। फिलहाल अभी भी आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे Realme का लोगो आया है और अभी भी अटका हुआ है यहाँ पे। आगे देखते हैं क्या होता है। और दोस्तों, ऐसा भी कभी कभी होता है, कभी ऐसा नहीं है। कस्टमर का जैसा कहना था वो मैं आपको बता रहा हूँ। कस्टमर बोल रहा था मुझे कि भाई कभी ये ऑन हो जा रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं ऑन हो रहा, कभी हो जा रहा है। तो मैं तो देखा नहीं, जब मेरे पास कस्टमर लेके आया तो मैंने एक बार भी नहीं देखा कि कंप्लीट ऑन हुआ, लेकिन मैंने इसे किस तरीके से सॉल्व किया इस वीडियो में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। ध्यान दीजिएगा वीडियो में। तो यहाँ पे आपको करना है क्या है दोस्तों, जो डिस्प्ले अपना है उसे आपको रिप्लेस करके देखना है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुने, डिस्प्ले को एक बार रिप्लेस करके आप देख लीजिए। ठीक है। यानी कभी कभी ऐसा होता है जो रीस्टार्ट का या लोगो का जो प्रॉब्लम आता है, यानी फर्स्ट लोगो आया, सेकंड लोगो आपका नहीं आ रहा और फर्स्ट लोगो के बाद आपका रीस्टार्ट हो रहा है, तो उस दरमियान आपको अपने डिवाइस का फोल्डर कॉम्बो आपको चेंज करके एक बार देखना है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अभी भी ये फर्स्ट लोगो पे है। आगे देखते हैं सेकंड लोगो पे जाता है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे जो अपना कैमरा है उसे जूम कर दिया और उसके बाद आपको यहाँ पे देखना ये है कि ये फर्स्ट लोगो के बाद सेकंड लोगो पे जाता है या नहीं। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अपना फर्स्ट लोगो के बाद सेकंड लोगो पे ये चला गया। यानी अपना जो प्रॉब्लम कर रहा था वो प्रॉब्लम डिस्प्ले से यानी कॉम्बो से ये प्रॉब्लम कर रहा था। ठीक है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, कभी कभी आपका बैटरी से भी इशू करता है, लेकिन बैटरी से रीस्टार्ट प्रॉब्लम करेगा और चार्ज में लगाइएगा तो ठीक चलेगा। लेकिन मेरे पास Realme 2 आया था एक डिवाइस, मैंने उसमें देखा तो अपना जो चार्जिंग पीसीबी होता है दोस्तों उससे दिक्कत होता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है अपना जो कैमरा होता है कैमरा से भी दिक्कत होता है इस तरीके का। ठीक है। इन सब चीज़ों को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो हो सकता है छोटा प्रॉब्लम बड़ा नहीं हो पाएगा। ठीक है। यानी आप समझ जाइएगा तो जाहिर सी बातें, वरना अगर नहीं समझते हैं तो यहाँ वहाँ कीजिएगा तो वो प्रॉब्लम बड़ा हो जाएगा। इसके लिए इस वीडियो को देखकर आप इस बात को हमेशा माइंड में रखिएगा। फ्यूचर में ऐसा नहीं है, फ़ोन अपडेट होता रहेगा, लेकिन ये प्रॉब्लम हो सकता है अदर्स डिवाइस में भी आए। ऐसा भी होता है कभी कभी कि कस्टमर का डिवाइस में जो मोबाइल होता है कस्टमर का, उसमें पानी जाने की वजह से, तो पानी ज़रूरी नहीं है कि आपके मदरबोर्ड में जाएगा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कॉम्बो में चला जाएगा। तो कॉम्बो में जाने के बाद कुछ ऐसे पार्ट्स में जाता है जहाँ पे वो शॉर्ट हो जाता है, शॉर्ट होने के बाद से इस तरीक़ा का प्रॉब्लम आता है। तो इसी के लिए फोल्डर को एक बार ज़रूर आप चेंज करके देखा कीजिएगा अगर इस तरीक़ा का इशू आता है तो। फिलहाल आप देख पा रहे होंगे कि अपना जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया। आप कस्टमर से बात करके, अगर कस्टमर कहता है तो डिस्प्ले लगाऊंगा, वरना कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में।